बड़े खबर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ी हुई। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाज़ा मामले में अपडेट आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में आज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई उसको लेकर सुनवाई होगी। शाही ईदगाह अहाते के कोर्ट कमीशन सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जेंट बेसिस पर समाअत की मांग को लेकर वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल की है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से शाही ईदगाह अहाते का कोर्ट कमीशन सर्वे हुक्म पर रोक लगाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसबीएन भट्ट की डिवीजन बेंच इस मामले की समाअत करेगी। तो आपको बता चले, कल ही सर्वे का हुक्म दिया गया है। शाही ईदगाह का सर्वे कराने की बात यहां पर कही गई है। हिंदू फरीक की तरफ से सर्वे कराने की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसको मंजूर कर लिया गया है और सर्वे कराने का हुक्म दिया गया है। इसी को लेकर इमरजेंसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट से जल्द समाअत करने का मुतालबा किया गया। मूर्ति मयंक जैन ने जो ऑर्डर पास किया है, जिसके द्वारा वादी पक्ष ने जो एडवोकेट सर्वे कमिश्नर की एप्लीकेशन को स्वीकार किया है, और हम लोगों का जो ऑब्जेक्शन था कि जो प्लेंट रिजेक्ट करने की हमारी एप्लीकेशन है उसको पहले सुनवाई होनी चाहिए, सूट की मेंटेनेबिलिटी पहले तय होना चाहिए, बाद में सर्वे कराइए, उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए जो है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पहला एक जस्टिस जयंत बनर्जी का ऑर्डर था, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा था कि पहले प्लेंट की सूट की मेंटेनेबिलिटी देखी जाएगी, उसके बाद एडवोकेट कमीशन होगा, उसको दरकिनार करते हुए जो ऑर्डर पास किया था उसको हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। आज हमारी ओर से वक्फ बोर्ड की तरफ से मेंशन किया गया था, जिसको माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना ने स्वीकार। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, कल के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और जिस तरह से मुस्लिम फरीक को इस फैसले से झटका लगा है, ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट से अब कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और आज इस पूरे मामले में दोपहर के आसपास सुनवाई की उम्मीद है। निश्चित तौर पर जो तमाम ग्राउंड है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या फिर रूल 711 की बात हो, इन तमाम पहलुओं का हवाला दिया गया है। खास करके जो सिविल वाद की पोषणीयता को तय करने से पहले इस पूरे मामले में कोर्ट कमीशन यानी जो शाही ईदगाह परिसर है उसके सर्वे का जो आदेश हुआ है उसको चैलेंज किया गया है। और जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो देखना होगा कि वहाँ जो पहलू, जो तर्क, जो दलीलें वक्फ बोर्ड की तरफ से रखी जाती हैं उस पर कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है। अभी फिलहाल ये खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला कल लाया था उसको चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड ने, और आज जब सुनवाई होगी तभी सारी चीजें साफ होंगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कुछ रुख होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि कल जिस तरह से पूरी सुनवाई हुई और सर्वे का जो हुक्म दे दिया गया है, कल क्या कुछ खास रहा ऐसा जिसकी बिना पर सर्वे कराने को कहा गया, और अब इसको लेकर किस तरह से जो फरीक है वो यहाँ पर अपील दायर करता हुआ नजर आएगा? गुफरान, देखिए, कल की अगर बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जस्टिस मयंक जैन है उनकी कोर्ट ने जो इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई की थी। मामला सीधे सीधे ये था कि मथुरा का जो शाही ईदगाह परिसर है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बगल में है, वहां पर ये दावा किया गया था कि वो जमीन जो है वो जन्मभूमि है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है और उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को ही सौंपा जाए। और इसके लिए उन्होंने ये कहा था कि उनके पास तमाम ऐसे एविडेंस है, जो शाही ईदगाह परिसर है उसको मुगल बादशाह औरंगजेब ने तोड़ करके बनाया था। वहां पर पहले मंदिर था, मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। इसकी जांच जो है वो कोर्ट कमीशन यानी जो अधिवक्ताओं का पैनल वो जांच करके इसकी रिपोर्ट दे सकता है। वहां पर अभी भी तमाम साक्ष्य, तमाम